और यहाँ से एक बार फिर से सफ़र शुरू होता है। मैं पहाड़ियों के बीच से चलता हुआ ऊपर जाता हूँ और आपको चलकर भी दिखाता हूँ। कुछ ही दूरी पर शायद ये पहाड़ है, शायद ये जगह है, लेकिन ये पत्थर भी बड़े प्यारे हैं जिनको मैं इस समय देख रहा हूँ। काफ़ी दिल को मदमस्त करने वाले। और एक तो मेरी चप्पल भी बड़ी चिकनी है, तो जब मैं इन पर चढ़ जाऊंगा तो वाकई हमारे पास एक अच्छा वीडियो होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ ही देर में आपको दिखाता हूं मैं वो दृश्य जिसका था आपको इंतज़ार। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ खड़ा हूं मैं वहाँ से शायद कुछ हमारे साथी लोग आएंगे, दोस्त लोग। एक शानदार जगह है ये, इसको भूला नहीं जा सकता। और मैं लगातार ऊंचाई पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ऐसी जगह जिसे आप भी देखना चाहते थे। काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का ये नज़ारा। हर किसी को इंतज़ार होता है इस चीज़ को देखने का। और शायद आज मेरे दिल को भी कहीं सुकून मिल रहा है ये सब नज़ारा देखकर। और मैं समझता हूँ एक ना एक दिन आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हे यहाँ ज़रूर बिताने चाहिए। और शायद यही वो जगह है जो आपको सुकून दे पाएगी सही से। यही वो जगह है जिसे आपका मन सालों से खोज रहा है। और यही वो जगह है जहाँ पर आपका अंदरूनी मन सही मायने में शांति पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मन को, अपनी अंदरूनी शक्तियों को सही तरह से शांति दे पाएँ, मज़ा कर पाएँ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर पाएँ और अपने शरीर को एक नई एनर्जी स्फूर्ति के साथ बराबर दुनिया के सामने पेश कर पाएँ, तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। क्योंकि ये है गोवा का बागा बीच, जिसे देखकर मैं तो बेहोर हो उठा हूँ। जिसे देखकर मैं शायद बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ का पानी जो मुझे बराबर अपनी ओर खींच रहा है, जो बराबर मुझे अपनी ओर बुला रहा है। गज़ब है ये नज़ारा, गज़ब है ये पानी, गज़ब है ये समुद्र जिसका कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई रुकावट नहीं। वो जहाँ अपनी इच्छा होती है वहाँ रुकता है, और जहाँ उसकी इच्छा नहीं होती चीज़ों को रौंदते हुए चला जाता है। तो ये समुद्र ही है जो बहुत बड़ी शक्ति को अपने अंदर संजोए हुए है और अपने अंदर इसको बनाए हुए है। यहाँ पर एक क्रिश्चियनिटी का एक निशान बना हुआ है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, जिससे शायद मैं खुश नहीं हूँ। सही मायना तो यही, सही बात तो यही है। बाकी हम जो भी चाहें वो कह लें। यहाँ का बीचेस भी बड़े प्यारे हैं, मैंने तो शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना प्यारा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी यहाँ पर जो पहाड़ है के पत्थर हैं, ये पत्थर भी बड़े ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हो जाता होगा कि ये पानी जो है, ये जो आप देख रहे हैं इतना नीचे है, ये इसको भी क्रॉस कर जाता हो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और जब भी कभी ऐसा होता होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो इन पत्थरों से टकरा कर पानी इनको साफ़ करता होगा। और इसी वजह से शायद ये बिल्कुल साफ़ हैं, यही वजह होगी। अच्छा, पत्थर ये गीले हैं, पत्थर ये दिख रहे हैं, भीगे हुए हैं, जो दिखाता है कि शाम को जो पानी है वो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, पानी जो है ऊपर हो जाता है, और रात में जो है वो नीचा हो जाता है। तो ये भी काफ़ी आश्चर्यचकित करने देने वाली बात है। खैर, आपसे कुछ समय पर मुलाकात तो ज़रूर होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए आपसे मैं कहूँगा कि आप बस इस बीच को याद करते रहें, दूर दूर तक सीमाएं जो इसकी हैं उनको देखते रहें और जीते रहें ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी कभी इस समुद्र की तरह रुकती नहीं, थकती नहीं। और आप भी ना थकें, आप भी बराबर चलते रहें। मेरे साथ मेरे कई साथी हैं जिनमें से
ऋचा, रीना, मेघा, स्नेहा, सचिन, सतीश, राकेश और ऐसे ही कुछ और साथी भी हमारे साथ सम्मिलित हैं, जिनमें प्रियंका भी है, शाहबुद्दीन भी है और कई एक नाम जो नाम रखूँगा शायद मुझे याद नहीं है अभी। खैर भी यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प माहौल जो है बना हुआ है। आज जो बस की गई थी यहाँ पर 1700 रुपये में, वहाँ उसने हमें कल हमारे होटल से यहाँ पर छोड़ा है और छोड़ा नहीं है, वो हमको शाम को 5:30 बजे तक घुमाएगी गोवा सिटी में। गोवा सिटी की खासियत यह है कि ये सस्ता भी है, समुद्र के किनारे है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक यहाँ पर हमने देखा, हाँ, अग्वाद फोर्ट, अग्वाद किला, जो कि मैं समझता हूँ पुर्तगालियों ने बनवाया था और बनवाया भी था पुर्तगालियों ने। मैं समझता ये हूँ कि कोलंबस ने शायद वहाँ से पहली बार वो किया होगा। और यहाँ देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे छोटे से लोग आपको खड़े हुए दिखेंगे, वो भी किला है, वो भी कोई किला है। तो ये जो किला है, ये कौन सा किला है ये तो पता नहीं मुझे भी। खैर, इस किला को भी देखने की मेरी इच्छा ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और हो सकता है शायद ये भी एक औपनिवेशिक केंद्र रहा हो पुर्तगालियों का या फ्रांसीसियों का या फिर इंग्लैंड वासियों का, अंग्रेज़ों का। यहाँ चीज़ें बदली हैं समय समय पर, समय दर समय। और भारतीयों को समझाया गया हमेशा कि आपको समुद्र यात्रा करेंगे तो आपका धर्म खतरे में है। तो जो उनको समुद्र यात्रा करने से रोकता था, आप सोचिए कि इतनी बड़ी समुद्र यात्रा, समुद्र को एक धर्म का मामला बना दिया जाता था। समुद्र के बारे में कहा जाता है अगर आप समुद्र यात्रा करेंगे तो आपका धर्म चला जाएगा। और समुद्र यात्रा एक तो समुद्र का जो दिख रहे हैं यहाँ पर अंतःकरण दिखाई नहीं देता यहाँ पर। तो इसको देखकर शायद मैं भी समझता हूँ कि मानव हाँ कहीं ना कहीं डरता होगा। नाव का उस समय विकास नहीं हुआ था, नाव उस समय बन नहीं पाई थी। वो तो अंग्रेज़ों का कई वर्षों बाद आने को बनी हुई है, क्योंकि 1857 से जस्ट पहले नाव का बनने का जो मुख्य उद्योग था वो भारतीयों ने संभाला है। और इस तरह का जब उद्योग की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि किस तरह का उद्योग जो है वो भारतीयों ने संभाला है। अच्छा, ये एक बात और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है जैसे कि अगर मेरा यहाँ सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे चीज़ों की लेकर बात करें, तो यहाँ पे पुर्तगालियों का अगर कोई बाद आया होगा तो शायद वो रहे होंगे अंग्रेज, ठीक है ना, जिनमें काफ़ी युद्ध भी लड़ते रहे वो बराबर अपनी स्थिति को लेकर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ आ जाती है वो ये आ जाती है कि चीज़ों को समझना मुश्किल बना दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ों को बनावटी तरीके से पेश करना शुरू किया गया। और हाँ, मैं था यहाँ पर समुद्र यात्रा किस तरह से किया गया था। भारतीयों ने समुद्र यात्रा की नहीं थी, पर कहा जाता है कि यूनानियों के समय में ज़रूर यात्रा जो है वो चलती थी। और जो औपनिवेशिक जो उद्योग धंधे हैं वो बराबर कामयाब थे, वो चलते थे। काफ़ी चीज़ें हैं इस तरह की समुद्र को लेकर। समुद्र अपने आप में एक अंतर सागर है, इसमें कोई मैं आज मेरे सारे जो मानसिक स्थिति थी सबको संतुष्टि मिल गई। जो मैं समुद्र को देखना चाहता था वो वाकई आज मुझे तसल्ली मिली है। अब भी कभी आइएगा और ज़रूर देखिएगा इन चीज़ों को। शायद मैं अपने दूर से दोस्तों का आह्वान सुन पा रहा हूँ कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो खैर, यहीं पे चीज़ों को समाप्त करते हैं और फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, यह मेरा आपसे वादा है। और इन चीज़ों से, इन जगहों से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो अपने आप होती हैं, जहाँ किसी का हाथ नहीं होता है, अब सोचिए आप इसको कौन संभाल पाएगा? इस समुद्र को कोई शक्ति है जो इसको संभाल पाएगी? और जब कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये अपने आप संभला हुआ है, अपने आप चीज़ें टिकी हुई हैं, जब कोई शक्ति नहीं है तो इसको किसी अननेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक नहीं है उसको सौंप दी गई बनावटी ढंग से और किसी और को इसका हकदार बना दिया गया, जो कि काफ़ी गलत हुआ, जो कि वाकई काफ़ी गलत चीज़ है। अब लोगों ने इसी तरह में क्रम में धर्म का, भगवान का और इसी तरह की चीज़ों का विस्तार किया, बनाया गया उनको, जो गलत था और पूरी तरह गलत था। यहाँ पर देखिए आप कुछ लड़के नहा रहे हैं, तो ये वाकई काफ़ी अच्छा है और वाकई काफ़ी दिल को खुश कर देने वाला है। खैर, आपसे फिर मुलाकात होगी और इस बार मैं ज़रूर आपसे विदा चाहूँगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओके, बाय। मिलते हैं फिर दोबारा कुछ ही समय बाद। मैं किसी नई जगह पे आपको दोबारा मिलूँगा और कुछ नई जानकारी के साथ ज़रूर कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं उस किले के बारे में आपको ज़रूर कुछ बता पाऊँ। उस किले के बारे में जानकर मैं आपको ज़रूर बताने की कुछ ना कुछ कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, ठीक है। तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं लौट कर आता हूँ।